हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो आज मैं आपको द राइवल अरेंज मैरिज का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए तो फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरन और लैन सिचन विंग और वांगजी को नेकेड देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है और लैन कुरन उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहता है। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम जेंगचा और जान यानली को एक साथ देखते हैं। जेंगचा जान यानली से कहता है कि सिजी, ये विवुशियन को क्या हुआ? वो अभी तक इनविटेशन कार्ड लेकर वापस क्लाउड रेसेस नहीं आया है। जान यानली जेंगचा से कहती है कि तुम चिंता नहीं करो, आशियन वापस आ जाएगा। तभी जेंगचा और जान यानली विवुशियन और लैन वांजी और लैन सिचन और लैन कुरन को देखते हैं। जेंगचा जान यानली से कहता है कि ये विवुशियन ने आते ही साथ अभी कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली है जो लैन कुरन उसे कहीं लेकर जा रहे हैं। जान यानली जेंगचा से कहती है कि मुझे नहीं पता, चलो सेकंड यंग मास्टर लैन से पूछते हैं। ऐसा कहकर वो लोग लैन वांजी के पास जाने लगते हैं। वो लोग लैन वांजी के पास जाकर लैन वांजी को बो करते हैं। लैन वांजी भी उन्हें बो करता है। उसके बाद जेंगचा वांगजी से पूछता है कि यंग मास्टर लैन, विवुशियन ने क्या किया जो आप उसे कहीं लेकर जा रहे हैं? वांगजी जेंगचा का कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। तभी विवुशियन पीछे मुड़कर देखता है। विवुशियन जान यानली और जेंगचा से कहता है कि सिजी, आचेन, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जेंगचा कहता है कि पहले तुम बताओ, तुमने आखिर अब क्या जो तुम्हें लैन कुरन कहीं लेके जा रहे हैं? विवुशियन भी जेंगचा के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। तभी जान यानली सामने आकर कहती है कि क्या हुआ आशियन, क्या कोई बड़ी मुसीबत हो गई है? विवुशियन जान यानली को भी कुछ नहीं कह पाता है। तभी लैन कुरन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो? तो जेंगचा और जान यानली लैन कुरन को बो करते हैं। जेंगचा लैन कुरन से कहता है कि मैं जेंगचा हूँ और ये मेरी सीजी जान यानली है और विवुशियन मेरा भाई है और हम जियांग क्लैन से हैं। लैन कुरन ये सुनकर उनसे कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को लेटर लिखकर यहाँ बुलाओ। जेंगचन और जान यानली को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन लैन कुरन के कहने पर वो लोग अपने पेरेंट्स को लेटर भेज देते हैं। लेटर भेजने के बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ जैंग फेंगमिन और मैडम यू आते हैं। मैडम यू और जैंग फेंगमिन जान यानली और जेंगचन से पूछते हैं कि क्या हुआ। जान यानली और जेंगचन उन लोगों से कहते हैं कि हमें नहीं पता। लैन कुरन आज सुबह विवुशियन को अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कि आपको चिट्ठी लिखकर यहाँ पर ही बुलाओ। मैडम यू कहती है कि क्या हुआ आशियन को, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, आशियन ने भी हमसे कुछ नहीं कहा। वो लोग सोचते हैं कि आखिर हो क्या सकता है। फिर वो लोग लैन कुरन के पास जाते हैं जहाँ विवुशियन, लैन वांजी और लैन सिचन होते हैं। वो लोग जैंग फेंगमिन और मैडम यू को बो करते हैं। जैंग फेंगमिन और मैडम यू भी उन्हें बो करती है। उसके बाद लैन कुरन उन्हें बताते हैं कि लैन वांजी और विवुशियन कोल्ड पाउंड के पास नेकेड पाए गए थे और उन्हें रात के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो विवुशियन उनसे कहता है कि रात को मैं कैसे क्लाउड रेसेस में घुस गया मुझे नहीं पता, मुझे तो रात के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लैन कुरन वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी उन्हें बताता है कि कल रात कैसे विवुशियन क्लाउड रेसेस में घुस गया था और वो कितने नशे में था और कैसे विवुशियन ने लैन वांजी को कल रात किस कर दिया और उसे शराब पिला दिया। विवुशियन किस करने के बाद पर शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? लैन कुरन भी किस करने के बाद पर खांसने लगता है और बाकी सारे लोग भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वांगजी बताता है कि कैसे विवुशियन उसका फोरहेड रिबन लेकर कोल्ड पाउंड के पास चला गया था और वो कोल्ड पाउंड में गिर गया था और लैन वांजी ने उसे कोल्ड पाउंड से बाहर निकाला था। लेकिन लैन वांजी को कोल्ड पाउंड से विवुशियन को निकालने के बाद का कुछ भी याद नहीं था। वो लोग लैन वांजी के पूरे बात सुनने के बाद साइलेंट हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि लैन वांजी और विवुशियन की शादी करवा दें, क्योंकि विवुशियन एक ओमेगा था
तो शायद वो प्रेग्नेंट भी हो सकता था। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन दोनों की शादी करवा दे। विवुशियन और लैन वांजी इस बात से काफी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन आखिर वो कर ही क्या सकते हैं। उन्हें रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद कुछ घंटों के बाद सारे क्लैन के स्टूडेंट्स को पता चल जाता है जो गुसू में पढ़ने आए हुए होते हैं कि लैन वांजी और विवुशियन की कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है। काफी लोग इस बात से काफी शॉक्ड होते हैं कि कैसे विवुशियन और लैन वांजी की शादी होने जा रही है, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आखिर हुआ क्या कि उन दोनों की शादी तय कर दी गई। ये बात सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मैडम यू विवुशियन से कहती है कि क्या तुम ये शादी करना चाहते हो। लेकिन उस समय विवुशियन कह ही क्या सकता था, उसे रात के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो कह देता है कि वो उस शादी के लिए तैयार है। मैडम यू विवुशियन से कहती है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो तुम हमसे कह सकते हो। लेकिन विवुशियन उनसे कह देता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस शादी के लिए तैयार है। और वो उनसे कहता है कि मैं सेकंड यंग मास्टर लैन से शादी करने जा रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी वो कोई बुरे इंसान नहीं है, तो आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड यंग मास्टर लैन मेरा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे और आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी जियांगशान पीछे से कहता है कि ये बात तो तुमने सच ही कही है, सेकंड यंग मास्टर लैन तुम्हारे काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारी सारी हरकतों को बंद करवा देंगे, तुम कभी भी फिर शराब नहीं पी पाओगे। ऐसा कहकर वो विवुशियन को एक इविल स्माइल देने लगता है। विवुशियन जियांगशान से कहता है कि क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो। जियांगशान विवुशियन से कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक करूंगा। ऐसे भी शादी से पहले अपने पति की तारीफ कौन इतना करता है। देखना, जैसा तुम सोच रहे हो ना, वो उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। विवुशियन जियांगशान से कहता है कि तुम चुप रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांगशान विवुशियन से कहता है कि तुम्हें मुझे पकड़ने के बजाय अपने हस्बैंड को पकड़ना चाहिए, उसे वो काफी अच्छा लगेगा। विवुशियन फिर से उससे कहता है कि तुम चुप रहो। और दूसरी तरफ लैन कुरन सोच रहा होता है कि वांगजी, तुम्हें यही ओमेगा मिला, पता नहीं कि तुम उसे संभाल भी पाओगे या नहीं। और दूसरी तरफ वांगजी सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, क्या मैं विवुशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं सकूंगा। आखिर कल रात को मैंने किया क्या हो सकता है हमारे बीच कल रात। ऐसा सोचकर लैन वांजी के ईयर्स रेड होने लगते हैं। लैन वांजी अपने मन में सोचता है कि ये मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मुझे विवुशियन का ध्यान रखना पड़ेगा और उसे सारे रूल्स तोड़ने से रोकना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके हैं और लैन वांजी और विवुशियन की शादी की दिन आ चुकी है और उनकी शादी में सारे क्लैंस के लोग आए हुए होते हैं। लैन क्लैन, जियांग क्लैन, जिन क्लैन, नी क्लैन और वन क्लैन के लोग। और बहुत सारे क्लैंस के लोग बात कर रहे होते हैं कि विवुशियन लैन क्लैन में पढ़ाई के लिए आया था और पता नहीं कि क्या हो कि उन दोनों की शादी तय कर दी गई। ये बात सारे लोग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विवुशियन और लैन वांजी रेड रोप में अंदर आते हैं। सब लोग उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों उस रेड रोप्स में काफी अच्छे दिख रहे होते हैं। उन दोनों के अंदर पहुंचते ही मैच मेकर रिचुअल वर्ड्स बोलना शुरू कर देती है और उनकी शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सारे रिचुअल वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद मैच मेकर उन दोनों को घुटने टेक कर वर्शिप करने के लिए कहती है। वो दोनों पहले हेवन और अर्थ की तरफ बाउस लेते हैं और दूसरी बार एल्डर्स की तरफ बाउस लेते हैं और तीसरी बार एक दूसरे की तरफ बाउस लेते हैं। उसके बाद उन दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो लोग टी सेरेमनी के लिए जाते हैं। क्योंकि वांगजी के पेरेंट्स नहीं होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ही साथ टी शेयर कर लेते हैं। अब उन दोनों की शादी खत्म हो चुकी होती है तो वो दोनों बैंक्वेट के लिए जाते हैं। बैंक्वेट में जाने के बाद जब उनको फूड सर्व की जाती है तो विवुशियन उन फूड्स को देखते ही रह जाता है। उनको लैंड मील सर्व की गई थी जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी विवुशियन के हिसाब से।
विवुशियन उन मील्स को देखते हुए धीरे से कहता है कि ये भला कैसा फूड है, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। वांगजी विवुशियन की सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो उसके ही साथ बैठा हुआ था। वांगजी विवुशियन को घूर कर देखता है। उसके बाद विवुशियन भी लैन वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन लैन वांगजी अपना मुंह मोड़ लेता है। लैन वांगजी विवुशियन के सारे हरकतों को इग्नोर कर देता है क्योंकि विवुशियन जब से क्लाउड रिसेसेस आया है उसने गुसिप के कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है और इसके वजह से उसे बहुत बार पनिशमेंट भी मिल चुकी है। लैन वांगजी अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यही मिला था? मुझे पता था कि ये यंगमिन में रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा शरारती होगा। मेरा मतलब ये गुसुलैन का एक भी रूल फॉलो नहीं कर सकता है। पता नहीं कि ये किस तरह का ओमेगा है, मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा। लैन वांगजी ऐसा सोच रहा होता है कि तभी विवुशियन अपने रूप से चिली पाउडर निकालता है और उसे अपने खाने में डालकर खाने लगता है। लैन वांगजी अपने मन में सोचता है कि मैं भला इसे कैसे हैंडल करूँगा। तभी विवुशियन लैन वांगजी से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैं तभी से देख रहा हूँ कि तुम मुझे घूरे जा रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? चुपचाप बैठकर मुझे क्यों घूरते? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बैंक्वेट से बाहर चला जाऊँ तो कहते क्यों नहीं? अगर तुम्हें यही कहना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विवुशियन ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यानली उसके पास आके कहती है कि आशियन तुम कहाँ जा रहे हो? विवुशियन यानली से कहता है कि सीजी मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर हवा खाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विवुशियन वहाँ से चला जाता है। विवुशियन बैंक्वेट से बाहर जाने के बाद वहाँ कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वो थोड़ी दूर में कुछ आवाजें सुनता है। विवुशियन आवाज सुनकर उसके पास जाने लगता है। विवुशियन जब वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ पर ही वेन्नी को देखता है। वेन्नी उस जगह तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। विवुशियन वो देखकर काफी इम्प्रेस होता है, तो वो वेन्नी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी तीरंदाजी तो काफी अच्छी है। हे गाइस, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वांगशांग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।